बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं हूं अवैस रफ़ीक और आप देख रहे हैं दो टोक। दोस्तों, इंतखाबात से अब तक एक बड़ी ख़बर आज सामने आई है, बहुत बड़ी ख़बर है। पाकिस्तानी हलकों में इस ख़बर ने हलचल मचा दी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये हलकों की तरफ से ही कोई एक साजिश है, क्योंकि जो इंतखाबात के बाद कोई भी पार्टी सियासी जमात अभी हुकूमत लेने के हक़ में नहीं है, सारे हुकूमत से भाग रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो सब अभी ये चाह रहे हैं कि कोई किसी दूसरे को वज़ारत उज़्मा की सीट दे के हम जो थोड़ा साइड पे हो जाएं, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। उसी टाइम एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से, लियाकत अली चट्ठा की तरफ से। उन्होंने जो अभी प्रेस टॉक की है उसमें उन्होंने सारा कट्टा चट्टा खोल के रख दिया है। जो इंतखाबात में धांधली करवाई बकौल उनके कि हमने जो 13 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पे 70 हज़ार की लीड से जीतने वाले उम्मीदवारों को हरवाया है। और उन्होंने बड़े एक जज्बाती तौर पे उन्होंने बोला कि मुझे पहले यह ख्याल आया कि मैं ख़ुदकुशी कर लूं, लेकिन बाद में फिर सोचा कि मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैं आवाम में जाता हूं, आवाम को सच बताता हूं। उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब देखना यह है कि वो कब तक इस प्रेस टॉक पे कब तक वो डटे रहते हैं। जैसा कि फजल रहमान साहब थे, उनसे भी काफ़ी तवक्कुआत थी कि कुछ सियासी जमातों को, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के ख़ास करके जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो उस तरह से डट ना सके। और रात को उन्होंने अपने एक बयान की तरदीद कर दी कि ये मुझसे गलती से जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम जो है वो ज़ुबान पे आ गया, मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा था। वो उनका इस सारे मामले में कोई अमल दखल नहीं था। तो देखते हैं कि चट्ठा साहब के बाद और कितने ऐसे लोग और ऐसे जो ऑफिसर्स हैं, सरकारी ओहदेदारान हैं, वो सामने आते हैं। लेकिन जो चट्ठा साहब का जो आज का बयान है, इसने काफ़ी जो है वो इंतखाबात में धांधली पे जो एक पर्दा डाला जा रहा था वो पर्दा हटा दिया है। इसमें उन्होंने सीधा इल्ज़ाम लगाया है काजी फ़ायज़ ईसा साहब पे, और इसके अलावा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो मुझसे धांधली करवाई गई, इसमें जो मुलव्वस थे मेरे साथ वो दोनों शख्सियात भी थी। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि आज भी हमारे जो अफसरान हैं वो ठप्पे लगाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा बोझ है जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे दिल में एक बहुत बड़ा बोझ था। मैंने काफ़ी फलाई काम किए, उन्होंने काफ़ी फलाई काम गिनवाए भी रावलपिंडी के हदूद में जो उन्होंने किए, उससे पहले भी जहाँ पे वो रहते रहे। लेकिन उनकी जो प्रेस टॉक है, इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। कुछ अहबाब ये भी कह रहे हैं कि मेरे हमवतनों की सदाएं भी बुलंद हो सकती हैं, लेकिन देखना यह है कि आवाम इस पे कैसा रिएक्शन देती है, आवाम जो उसका हक़ है वो कैसे लेती है। और चट्ठा साहब अपने बयान पे, हालांकि उनको अभी थोड़ी देर पहले ख़बर आई थी कि उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, इलेक्शन कमीशन पे उनकी तरफ से ये इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है। देखते हैं कि निज़ाम और कितना नंगा होता है और उसको कौन नंगा करता है। बाकी 9 दिन गुजर चुके हैं इंतखाबात को, लेकिन अभी तक जो हुकूमत है वो कौन बनाएगा, कौन हुकूमत के बेंचों में बैठेगा, उसका फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। मैंने पहले भी आपको बताया कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अभी हुकूमती बेंचेस में बैठने से भाग रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये ऐलान किया है, कल उनकी तरफ से बैरिस्टर सैफ ने ये ऐलान किया कि जैसा बर्ताव हमारे साथ रखा जा रहा है, हम अभी हुकूमत में नहीं बैठ सकते, हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे जब तक हमारे धांधली जहाँ जिन हल्कों में धांधली की गई उसके नताइज वापस हमारे हक़ में नहीं दिए जाते, हम जो है वो अपोजिशन की बेंचों पे बैठेंगे। वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही बोल दिया है कि हम हुकूमत बनाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, हम अपोजिशन करेंगे। वैसे मुस्लिम लीग नून से जो अंदर की खबरें आ रही हैं, उनके अपने रहनुमा भी अभी मियाँ साहब को यही मशवरे दे रहे हैं कि अभी वज़ारत उज़्मा पे अगर हमारा कोई भी बंदा बैठ गया तो हमारे हालात और बुरी तरह जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। पहले ही हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात इंतहाई बुरे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक तारीख़ रकम की है। उनके 110 अरकान ने मीडिया से, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया से टॉक किए, और उसमें धांधली के जितने भी सबूत थे फॉर्म 45 की सूरत में, बाकी जितने भी सबूत थे वो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखे। और उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात में किस कदर खुलेआम धांधली की गई है।
اب دیکھتے ہیں کہ جو کل انٹرنیشنل میڈیا پہ ٹاک کی گئی ہے اور جو آج ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی طرف سے استعفیٰ آیا ہے، اس سے کتنا پریشر جاتا ہے عوام کی طرف سے ان حلقوں پہ جنہوں نے یہ دھاندلی کروائی ہے۔ باقی دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنے ورکرز کو باہر پورے ملک میں باہر نکلنے کی کال دی تھی۔ اس سے قبل ہی اسلام آباد میں دیکھا گیا کہ جو پریس کلب ہے اس کے باہر گڑھے کھود دیے گئے، لیکن جو انتظامیہ تھی، جو پولیس تھی، وہ بھی اس سے لا علم نکلی۔ بقول ان کے ہمیں نہیں معلوم جو گڑھے ہیں وہ کس نے کس لیے کھودیں، لیکن عوام تو سب جانتی ہے کہ یہ ابھی کون کیا کس طرح کر رہا ہے۔ انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں کسی قسم کے احتجاج کی یا دھرنے کی اجازت بھی نہیں دی ہوئی، اور شیر افضل مروت صاحب نے بھی آج یہ کھلا اعلان کیا تھا کہ اگر جس جگہ پہ ہمارے ساتھ کوئی بھی بد تہذیبی کی گئی ہم اسی جگہ پہ دھرنا دے دیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کب تک ٹھیک ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ جلد مستحکم ہو پاکستان، اور جو ادارے ہیں، جو حکومت آئے گی وہ عوام کا سوچے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پیج کو فالو کیجیے۔ خدا حافظ۔